बहुत सारे लोगों की भीड़ सेक्टर 28 मंत्री जी के ऑफिस के बाहर आई हुई है, तो लोगों से जानते हैं कि लोगों को क्या समस्या है। हाँ जी सर, आप सुबह सुबह संडे का दिन है, लोग अपने घर में रहते हैं, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? हम मंत्री से मिलने आए हुए हैं, मंत्री जी को अपना संज्ञान देने आए हैं। संज्ञान में क्या है सर? संज्ञान में ये हम उन्हें पत्र दे रहे हैं, जैसा कि आज से 2 महीने पहले डबुआ में वो उद्घाटन करने आए हुए थे। उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, जो प्रतापगढ़ डंपिंग यार्ड जो सेक्टर 56 से एकदम निकट बना हुआ है, उसको हटाने के लिए उन्होंने मोना सिंह को फ़ोन पे कहा था। उस समय तो मोना सिंह जी ने भी कहा जो यहाँ पे ये काम रुक जाएगा। क्या मोना जी ने दबाव में आके उस टाइम हाँ कहा था? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो उस समय उन्होंने दबाव में आकर इस काम को किया था। बट अभी एट प्रेजेंट पूरी पुलिस फोर्स के साथ, कितनी पुलिस फोर्स के साथ सर? अगर एक बंदे के बात करें तो कम से कम 500-600 पुलिस वाले थे। जबरन पब्लिक को हटा करके वहाँ पे कूड़ा डलवाया जा रहा था। मतलब घरों में इस तरीके से सील कर दिया गया था, जैसे लग रहा था कि यहाँ पे धारा 144 लागू करके पूरा सील करके जबरन कचरा डलवा रहे थे। 15 से 20 ट्रक पर डे आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन और के सुना साथ है में जो सेक्टर में बैरिकेड लगाया था, उस बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया है। बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया गया, जबकि वो भारी व्हीकल के लिए मतलब निषेध के लिए हमने लगाया था, और वो RWA की परमिशन से लगा हुआ था, हुड्डा से परमिशन लेकर के, और उसको भी इन्होंने तोड़ दिया गया। MCF एक्शन के द्वारा उन्होंने मतलब अपना यहाँ पे इलीगल था जो उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद भी जबरन यहाँ पर बहुत दबाव के साथ में शासन और प्रशासन का पूरा फेलियर है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। अगर ये इतना ही अच्छा है, ये डंपिंग यार्ड से इतना ही यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, तो पूरी सिटी को मिलना चाहिए। ये MCF ऑफिस के पीछे बहुत जगह पड़ी हुई है जो साल में 1 दिन काम आती है। वहाँ पर इसको आप लगा दीजिए, पूरी सिटी को फ़ायदा मिलेगा इससे। सेक्टर 56 ही इसका फ़ायदा क्यों ले? ठीक है सर। अच्छा, मुझे एक छोटी सी चीज़ और आपसे जाननी है कि अगर मंत्री जी आपकी नहीं सुनते हैं तो आगे का कदम क्या होगा लोगों की सर? उसके लिए हम आगे लीगली जो प्रोसेस है, कोर्ट के थ्रू, NGT के थ्रू हम इसमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर भी हमारा काम चल रहा है। बाकी आगे वो लंबा प्रोसेस है, तो हम पहले अपने मंत्री जी से इसी चीज़ को रिक्वेस्ट करें। इसी को ध्यान देना चाहिए कि हम भी एक जनता है, और हम लोग वहाँ सेक्टर बसाया गया है। अगर सेक्टर बाद में बसता तो ये चलो ठीक है, पहले डंपिंग यार्ड लग गया, लेकिन सेक्टर बसाने के बाद में ये डंपिंग यार्ड लगाने तो सरासर नाइंसाफ़ी है। वहाँ के जनता के साथ नाइंसाफ़ी है। और अभी जो है वहाँ पे इतनी सुबह शाम वहाँ निकला नहीं जा रहा, इतनी बदबू आती है कि बाहर खड़ा नहीं हुआ जाता है। अब घरों के अंदर भी जाने लग गई है बदबू जो है वो। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है जनता के साथ में, क्योंकि वहाँ सेक्टर गांव पहले के बसे हुए हैं। गांव तो पहले है, सेक्टर चले, सेक्टरों के भी 8-9 साल बसे हो गए। उसके बाद वह डंपिंग यार्ड लगाना, ये तो सरकार की या जो भी प्रशासन है, ये तो बहुत अनुचित है। इन सारे जनता के साथ में नाइंसाफ़ी है ये। तो वो डंपिंग यार्ड जो बना हुआ है प्रतापगढ़, वो सेक्टर से कितनी दूर है? मुश्किल से 500 मीटर। 500 मीटर। आसपास गांव भी है सुना है? आसपास में कॉलोनी है, गांव है, प्रतापगढ़ गांव लगता है, उधर कनेरा लगता है, उधर समयपुर लगता है, सब गांव है। उन गांवों के बीच में कैसे ये यार्ड, वो डंपिंग यार्ड बनाया गया, ये हम लोगों के समझ से बाहर है। किसने सलाह दिया, किसने ये चीज़ करी, ये मतलब सरकार ने देखा ही नहीं इन सब चीज़ों को। पहले ये डंपिंग यार्ड मुजेड़ी में लग रही थी, मुजेड़ी में नहीं लगने दिया गया, तो इसको यहाँ ला के लगा दिया गया जो है वो। पहले ये मुजेड़ी में लग रही थी डंपिंग यार्ड, मुजेड़ी में जनता ने विरोध किया, तो इसको ला के हमारे एरिया में लगा दिया गया। ठीक है, हम लोगों ने भी विरोध करी थी उस टाइम में भी, लेकिन हमारे विरोध को दरकिनार कर दिया गया।